जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की अरिष्ट शांति के विषय में। बुध जीवन में उन्नति और चेतना शक्ति का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है। यह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि के 15 अंशों पर यह परम उच्च और मीन राशि के 15 अंशों पर यह परम नीच स्थिति में होता है। इसके अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। जब जब यह ग्रह अर्थात बुध ग्रह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, दसम और एकादश भाव में शुभ ग्रहों के साथ युक्त होता है या उच्चस्थ स्थिति में होता है, तब तब विद्या का लाभ, बौद्धिक कार्यों में सफलता और भाग्य उन्नति प्रदान करता है। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, कौशल, व्यापार और मैत्री का कारक ग्रह होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। यदि बुध कुंडली में त्रिखड़ाय अर्थात तृतीय, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के किसी भी भाव में पड़े तो उसकी सुख की कमी करता है और अशुभ फल प्रदान करता है। कार्य व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद भी लाभ का न होना, तनाव रहना, धन की हानि होना, शारीरिक कष्ट, शत्रुओं से भय और प्रियजनों का वियोग, यह अशुभ बुध के फल बतलाए गए हैं। इसके अलावा शारीरिक पीड़ा जैसे त्वचा विकार, मानसिक विकार, पेट के रोग और हकलाहट आदि जो भी परेशानियां हैं, यह बुध के अधिकार क्षेत्र में हैं। जब जब यह अशुभ स्थानों में होता है तब तक ये परेशानियां व्यक्ति को परेशान करती है। इनका उपाय कैसे हो, किस प्रकार से इनसे छुटकारा मिले, इस विषय में आओ ज़्यादा समय न लेते हुए इस विषय पे बात करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। जिस प्रकार से हमने मंगल, चंद्रमा और सूर्य के विषय में बात की थी, 5 प्रकार से ग्रहों की शांति का विधान शास्त्र बतलाता है, जिसमें से सर्वप्रथम और सबसे अच्छा उपाय है तत् ग्रह संबंधी व्रतों का पालन करना। बुध भी जब अशुभ स्थितियों में होता है तब हमें बुधवार का व्रत रखना चाहिए। 21 बुधवार तक व्रत रखने से और नियमों का पालन करने से बुध अच्छा होता है और व्यक्ति को बुद्धि, सद्बुद्धि, व्यापार में लाभ प्रदान करता है, मैत्री संबंधों को सुधारता है, सुख और शांति प्रदान करता है। किस प्रकार से करें बुध का व्रत, आइए इस पर बात करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र डाल करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र आप डाल सकते हैं और हरे रंग के ही आसन पर बैठ करके गाय के घी की ज्योत जला करके ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जप करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के दर्शन करें, उनको नमस्कार करें। इसके अलावा अगर भगवान विष्णु जी का मंदिर पास में नहीं है तो माँ भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के माँ भगवती की शरण में नमस्कार करते हुए माँ भगवती को भोग लगाएं। चरणों में बुध ग्रह की शांति के संबंध में याचना करें, प्रार्थना करें और सायंकाल के समय मिष्ठान भोजन खाएं। दिन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा मीठी पंजीरी और ज़्यादा से ज़्यादा मूंग की दाल का बना हुआ हलवा, मूंग की दाल की बनी हुई मिठाई से भगवान का भोग लगाने से, उसको ग्रहण करने से, खाने से और दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और बुध की कृपा प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा बुध का अरिष्ट कारक योग बना हुआ है तो कुछ विद्वानों के अनुसार यह पितृदोष बनता है। जब अरिष्ट भावों में चंद्रमा पड़ा हुआ हो साथ में बुध के, तब पितृदोष बनता है। तो पितृदोष के निवारण के लिए जब भी बुधवार के दिन अमावस पड़ती हो तब उस दिन तीर्थ पर जाकर के पार्वण श्राद्ध करने से, नारायण बलि और त्रिपिंडी कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बुध की कृपा प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से यह व्रत का विधान है। 21 बुधवार तक व्रत रखें। 21 बुधवार जब पूरे हो जाएं, शुक्ल पक्ष के बुधवार को श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके बुद्ध देवता के लिए हवन करें। हवन के पश्चात दशांश तर्पण करें, दशांश मार्जन करें, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से उद्यापन करने से बुध ग्रह अत्यंत प्रबल होकर के हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। दूसरा उपाय है बुध ग्रह संबंध में जाप करने से ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः या बुधाय नमः, इन मंत्रों का 9000 जाप करने से बुध देव की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं भी इसका जाप आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के जेठे बुधवार को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के रुद्राक्ष की माला पर जप प्रारंभ करें। 90 माला कुल आपने इसकी जाप करनी है। आप स्वयं ना करें तो आपके निकट जो भी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको बुला करके इसका जप कराएं। जप के पश्चात दशांश होम, उसके बाद तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराने से भी बुध के अरिष्टों की शांति होती है और सुख और शांति, व्यापार में धन लाभ की प्राप्ति होती है। सरस्वती माँ भगवती का आशीष प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का उपाय है बुध संबंधित रत्न को धारण करने से। बुध का रत्न है पन्ना। 5 या 7 रत्ती का पन्ना लेकर के सोने की अंगूठी में इसको जुड़वा करके, उपलब्ध ना हो सके तो चांदी में जुड़वा ले, सोने का टांका सुनार से कह करके उसके अंदर लगवा ले। ब्राह्मण से पंचगव्य और पंचामृत से शुद्ध करवा करके ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः कम से कम 3 माला निकाल करके सबसे छोटी उंगली में इसको धारण करना चाहिए। मूंग से बनी हुई मिठाई, हलवा और मीठी पंजीरी का दान करना बुध की शांति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जिस दिन आप रत्न धारण करें 4 मीठी रोटी लेकर के उसको आपने गाय से खिलानी है, इससे बुध की शांति होती है। चतुर्थ उपाय है यंत्र धारण करना। बुध का यंत्र ला करके आसानी से धार्मिक पुस्तकों की जो दुकानें हैं या माला रुद्राक्ष की दुकानें हैं वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप अनार की कलम से अष्टगंध से भोजपत्र पर बना करके एक ताबीज में डाल करके भी धारण कर सकते हो। यंत्र को पंचगव्य से स्नान कराएं। ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उसे हरे रंग के धागे में धारण करने से बुध की कृपा प्राप्त होती है, अरिष्टों की शांति होती है। और 5वां उपाय है औषधि स्नान। जिस दिन आप औषधि स्नान करते हैं उस दिन साबुन नहीं लगाना है, शैम्पू नहीं लगाना है, पूरी तरह से इन दोनों का परहेज रखना है। और बुध से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं जैसे गोरोचन हो गई, हरड़ हो गई है, मुक्ताफल हो गया है, इसके अलावा बालछड़ हो गई है, मोती डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, जायफल डाल सकते हो, इसके अलावा गंगा जल डाल करके जितनी भी ये औषधियां मिले उतनी से ही काम चला सकते हो। और कुछ भी ना मिले तुलसी पत्र या हरी वनस्पति जो भी आपके पास है उसको तोड़ करके, कटीले नहीं होने चाहिए, जैसे नींबू हो गया, कीकर हो गया, वो नहीं होने चाहिए, तो ये लेकर के आप जल में डालें, उस जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें और बुध से संबंधित कुछ वस्तुओं का अवश्य दान करें। ज्यादा भी ना हो सके 4 रोटी लेकर के उस पर गुड़ रख करके गाय को खिला दो, उससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो जाती है। जो भी आपके पास उस समय तत्समय में उपलब्ध है सामग्री, उसी से इस कार्य को संपन्न करें। ऐसा करने से बुध के अरिष्टों की शांति होती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है, सरस्वती माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इन 5 उपायों के करने से बुध संपूर्णतः शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय मैं आपसे बताना चाहूंगा, उनके करने से बहुत सारा लाभ मिलता है। घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, बुधवार के दिन उसको सींचना और माँ भगवती सरस्वती जी का चालीसा उसके पास पढ़ने से जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, मेहनत करने के बाद भी अंक नहीं आते हैं, तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उसके पश्चात जो है सरस्वती चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से बुध प्रसन्न होते हैं, सरस्वती माँ भगवती की अखंड कृपा फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की जड़ को बुधवार के दिन
हरे रंग के कपड़े में लपेट करके पुरुष दाहिनी भुजा पे, स्त्री बाईं भुजा पे बांधने से भी सरस्वती की कृपा फल की प्राप्ति होती है। 21 दिन पर्यंत, बुधवार से शुरू करके 21 दिन तक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से या करवाने से बुद्ध की अखंड कृपा फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चैतन्य स्वरूप की अखंड कृपा फल की प्राप्ति होती है। बुद्ध जनित दोषों की शांति होती है। विद्या और वाणी में अगर वाक दोष आ जाए, आप खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चा हकला रहा है, तो सरस्वती चालीसा का पाठ करना और सरस्वती चालीसा का पाठ करने के पश्चात इलायची, मिश्री और तुलसी पत्र से भोग लगाने के बाद जिस बालक को परेशानी है उसको भोग स्वरूप उसे देने से और उसे प्रसाद को ग्रहण करने से बुद्ध की शांति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घरेलू कलह क्लेश बुद्ध के कारण अगर है तो वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रथम नवरात्रे में मां भगवती की पूजा करें, कन्या पूजन करें और कन्या पूजन करने के पश्चात मां भगवती का पाठ अवश्य करें। देसी गाय के घी की ज्योत जलाएं। नव दिन पर्यंत मां भगवती की कृपा फल की प्राप्ति होती है और बुद्ध शुभ होकर के हमें बहुत ही शुभ आशीर्वाद प्रदान करता है। इसके अलावा कमल गट्टे लेकर के या कमल का फूल लेकर के नवरात्रों में हवन करने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और बुद्ध के अरिष्टों की शांति होती है। किसी विशेष कार्य में बार बार विघ्न बाधा आ रही है, कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो बुधवार के दिन हरे रुमाल में 6 इलायची, 6 तुलसी के पत्ते, 1 सुपारी रख करके 5 माला कम से कम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय इस मंत्र का जप करते हुए किसी शुभ स्थान पे, जैसे घर में तिजोरी है, अलमारी है या कारोबार के स्थल पर जहां भी आप पैसा रखने का आपका स्थान है वहां रखने से कारोबार में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है और हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा बुधवार के दिन और भी आप नहीं कुछ कर रहे हो तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर के मूंग की मिठाई चढ़ाने से या हरे रंग की मिठाई चढ़ाने से भी बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बुधवार गौशाला में जाएं, हरा चारा लेकर के गाय को खिलाएं, साथ में गुड़ खिलाएं, 4 रोटी मीठी बना करके घर में घी लगा करके गाय को देने से बुद्ध की शुभ फल प्राप्ति होती है, अशुभता का निवारण होता है और जीवन सुख में बनता है। तुलसी का पूजन करना, तुलसी पर दीप जलाना, घर में रखना ईशान कोण में बुद्ध की शांति का परम सरल उपाय है। यदि किसी कारणवश आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के बुधवार को शिवलिंग पर 6 इलायची, 6 बादाम की गिरी, 1 पानी वाला नारियल चढ़ाने से भी बुद्ध के अरिष्टों की शांति होती है। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आपके अनुरूप हो, आप आसानी से कर सकते हैं और करना चाहिए। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ नीच राशि का बुध बहुत ही अशुभ है। अस्तंगत जब पड़ा हो और भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। उसकी शांति का एकमात्र उपाय है मां भगवती दुर्गा जी की उपासना। नवरात्रि जब जब आए, नवरात्रों में 9 दिन तक व्रत रखें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के देसी गाय के घी की ही ज्योत जलानी है। कुछ लोग तिलों के तेल की ज्योत जलाते हैं जो गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए जब भी आप जलाएं, देसी गाय के घी की ही ज्योत जलाएं और मां भगवती की दुर्गा सप्तशती जी का जो पाठ है उसको करें। आप स्वयं संपन्न कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा नवरात्रों में नवचंडी का एक अनुष्ठान अवश्य कराएं। सुबह शाम दोनों समय प्रातःकाल पूजन, सायंकाल को आरती करें, भगवती को भोग लगाएं, आपके जीवन का कल्याण होगा। यह परम कल्याणकारी, यह परम दुर्लभ मां भगवती दुर्गा जी का अनुष्ठान सब प्रकार की सिद्धियां, सब प्रकार के कष्टों का निवारण करता है और अपने साधक को, अपने भक्त को मां भगवती असीम अखंड वरदान प्रदान करती है। इसलिए जितना भी हो सके आप अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य रखें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।